आर्या अपने कमरे की खिड़की से एकटक बाहर गार्डन की तरफ देखे जा रही थी। उसकी आंखें आनिक्य को देखने के लिए तरस रही थी। वो बाहर से तो शांत थी लेकिन अंदर बहुत बड़े तूफान से जूझ रही थी। आर्या, तुम तैयार हो गई? आकृति ने अंदर आते हुए पूछा। उसकी आवाज से वो होश में आए और एक फीकी स्माइल के साथ बोली, मैं तैयार हूँ। आकृति ने जब उसे देखा तो देखती ही रह गई। उसका हाथ अपने आप हैरानी से अपने मुंह पर आ गया। वो खुशी और शौक के मिले जुले भाव से बोली, आर्या, तुम बहुत ही सुंदर हो, लेकिन आज तुम इतनी प्रिटी लग रही हो कि एक लड़की होकर मेरे लिए भी अपनी नज़रें हटाना मुश्किल हो रहा है। आज तो मेरा भाई पूरी तरह से घायल हो जाएगा, इसलिए जब वो तुम्हारे प्यार और इस सुंदरता में गिरे तो उसे संभाल लेना। आकृति ने उसे छेड़ते हुए ही अपनी आंख के कोने से काजल उंगली में लिया और उसे आर्या के कान के पीछे लगा दिया। किसी की नज़र ना लगे मेरे भाई की आर्या को। उसने आर्या की बलैया ली, फिर पीछे हट गई। उसी वक्त नित्या जी भी आए और आर्या को देखते ही उनकी आंखें नम हो गए। मॉम, आप रो क्यों रही है? ऐसा तो नहीं है कि मैं अभी ही आपको छोड़कर जा रही हूँ? आर्या ने जब उन्हें रोते हुए देखा जो मजाक करते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुम अभी नहीं जा रही हो, लेकिन आज ये पहला कदम है जब किसी और का मेरी बेटी पर आधा अधिकार हो जाएगा। बस यही बार बार याद आ रहा है कि एक दिन मेरी छोटी सी गुड़िया हमें छोड़कर चली जाएगी। अल्पविराम कहते हुए उनकी आंखें नम हो गई। मॉम, मैं ज्यादा दूर नहीं जाने वाली हूँ, आप मुझे कभी भी देख सकती है। अल्पविराम। आर्या ने उन्हें गले लगा लिया। आकृति भी दोनों के गले लग गई। तीनों बहुत इमोशनल हो गए थे। तभी मिहिर आया और बोला, मॉम, पंडित जी आर्या को बुला रहे हैं। नित्या जी ने अपने आंसुओं को रोका और आर्या से अलग होकर उसके सर को सहलाकर बोली, आज तुम अपनी नई जिंदगी की तरफ पहला कदम लेने जा रही हो और मैं बहुत खुश हूँ जो तुम्हें वो इंसान मिल रहा है जो सच में तुमसे प्यार करता है और हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। ये बात पहले मैं नहीं कह सकती थी, लेकिन अब आनिक्य की आंखों में साफ दिखता है। आर्या ने कुछ नहीं बस पलकें झपका दी। उसने अपनी आंखों में आए नमी और उदासी को बहुत ही अच्छे से छुपा लिया। मॉम, आप मेरी बहन को इमोशनल मत करिए, वरना उसका इतना सुंदर मेकअप खराब हो जाएगा। अभी तो सबका देखना बाकी है और मुझे भी तो अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ करने दो कि मेरी बहन सबसे सुंदर है और फिर वो मुझसे कितना जलते हैं। नित्या जी ने मिहिर के सर पर हल्का सा मारा और बोली, अपनी बहन का कौन शो ऑफ करता है? देखो, मैं पहले ही बता रही हूँ, आज आर्या का दिन है और तुमने उसे परेशान किया तो मेरी मार से तुम्हें तुम्हारे डैड भी नहीं बचा सकते। मॉम, आपको लगता है मैं आर्या को परेशान कर सकता हूँ? मिहिर ने मासूम चेहरा बनाकर पूछा। नित्या जी ने उसे इग्नोर कर दिया और आकृति से बोली, बेटा, आर्या को नीचे लेकर आओ। सबसे पहले पूजा होगी, उसके बाद सगाई। जी मॉम, आकृति ने जवाब दिया। उसके बाद नित्या जी मिहिर को लेकर चली गई। तभी उन्हें दरवाजे पर श्रद्धा और नव्या दिखी। अरे बच्चों, वहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ, उन्होंने ने बहुत ही प्यार से कहा। श्रद्धा और नव्या को उनके पुकारने में प्यार महसूस हुआ और वो प्यार से बोली, आंटी, हम बस आर्या को देखने आए थे। वो अंदर ही है, मिल लो और आकृति के साथ उसे नीचे लेकर आ जाओ। दोनों ने सर हिलाया और अंदर रूम में चली गई जहां आकृति आर्या का लहंगा और बाल सेट कर रही थी। सब कुछ हो गया है या फिर कोई हेल्प चाहिए? श्रद्धा ने आते ही पूछा। अरे नहीं, बस हो गया, आकृति ने कहा और दोनों को देखा जो अब आगे नहीं बढ़ रही थी, बस एक ही जगह पर स्तब्ध होकर खड़ी थी। क्या हुआ? अल्पविराम। आकृति के बगल में खड़ी आर्या ने जब दोनों के ऐसे एक्सप्रेशन देखे तो पूछ लिया, ओह माय गॉड, आज तो स्वर्ग से वहाँ की रानी ही उतर आई है, ऐसा लग रहा है।
नव्या ने अपने दोनों हाथों को गालों पर रखकर आर्या में खोए हुए ही कहा। श्रद्धा भी होश में आए और मुस्कुराकर बोली, सच में आज तुम बाकी दिनों से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। ये लहंगा तुम पर और भी खूबसूरत लग रहा है। आज तो मेरे देवर जी का हॉट फेल करने का इरादा लगता है क्यों? श्रद्धा ने उसे टीस किया तो आर्या शर्मा गई और उसने नजरें नीचे झुका ली। वही गार्डन में राजवंश सक्सेना फैमिली आ चुकी थी। सिंह फैमिली से बस विशाखा बुआ जी के पति आए हुए थे। सभी अपने टेबल पर बैठे हुए थे। कुछ इम्पोर्टेंट बिजनेस पार्टनर जो आपस में काम की ही बातें कर रहे थे। वही स्टेज के आगे जो जगह थी, वहाँ पंडित जी बैठे थे और वही पूजा होने वाली थी। ठाकुर परिवार और राणावत खानदान दोनों साथ में बड़ी सी टेबल पर बैठे हुए थे। वहाँ बस आर्या, आकृति और श्रद्धा की कमी थी। तभी उन्हीं के पास वाली टेबल पर बैठी मल्लिका सक्सेना ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, बाकी सब तो ठीक है लेकिन आनिक्य कहाँ है? उसे याद तो है ना आज उसकी सगाई है। उनके इस तंज को सुनकर अब सभी का ध्यान आनिक्य पर चला गया जो किसी को भी नहीं दिखा था। अब लोग बातें करने लगे कि उनकी सगाई है और वही यहाँ मौजूद नहीं है। तभी लाइट्स डिम हो गई और गाना बजने लगा। सभी का ध्यान उस तरफ चला गया जहाँ 4-2 लड़कियां आसपास खड़ी थी और बीच में एक लड़की खड़ी थी जिसका चेहरा किसी को नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे वो सभी पहचान गए हो कि वो कौन है। ओ हो 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 ओ हो 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 ओ हो 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 हो। आर्या जैसे ही घूमी सभी उसे देखते ही रह गए। उसकी होठों पर एक ब्राइट स्माइल थी। वो इस पल में अपनी सारी उदासी भूल गई और नाचने को तैयार हो गई। उसने क्राउन बनाकर पहना और अपनी बिंदिया की तरफ इशारा करके नाचने लगी। अजय लगदी मैं ता मिस इंडिया करे टीम टीम तारों वाली बिंदिया मेनू नॉनस्टॉप तक दे ने सारे ओह वे माहिया। वो अपने हाथों को दिखाती है जिनमें उसने बस आनिक्य का नाम लिखा था, जो कि दिल शेप की डिजाइन के अंदर बना हुआ था। वो उस नाम की तरफ इशारा करके सटेप करती है, फिर दोनों हाथों को कमर पर रखकर बैंड होकर चारों तरफ देखती है। मेरे हाथ में है जो मेहंदी बस नाम उसी का लेंदी, वो खोया कहाँ पे है ढूंढो जरा ओह भाई। रिंग सेरेमनी अजय रखवा के बैंड बाजा अजय पार्टी च बुला के माही मेरा किथे रह गया कार्ड शगना दे अजय छपवा के बैंड बाजा अजय पार्टी च बुला के माही मेरा किथे रह गया। वो डांस करते वक्त बस आनिक्य का ही इंतजार कर रही थी। उसने अपनी फैमिली को देखा जो बहुत खुश थी और उन्हें मुस्कुराते देखकर पता नहीं क्यों लेकिन हर बीतते सेकंड में उसका दिल डरने लगा था। रिंग सेरेमनी अजय रखवा के वो हो। आर्या की नजरें अब मेन गेट पर टिक जाती है और वो अपने दिल की तरफ इशारा करके दिल तोड़ने का सटेप करती है। उसकी आंखें नम हो जाती है और वो एकटक बस राह देखती रह जाती है। दिल मेरा सेंटी है तू दिल ना मेरा तोड़ना हो। दिल मेरा सेंटी है तू दिल ना मेरा तोड़ना, कहते हैं नैन मेरे ना नैन किसी से जोड़ना। आर्या अपने दुपट्टे को हिलाते हुए आगे आती है और कान में पहने ईयररिंग्स को उंगली से छूकर उछाल देती है, फिर घूमते एक जगह रुक कर मासूमियत से अपने चेहरे को हाथों से टिकाए उसके लौटने का इंतजार करने का एक्सप्रेशन बनाती है। मेरे कान में है जो बाली मेनू तेरी खातिर डाली बहुत देर हो गई है, अब लौट आ रिंग सेरेमनी अजय रखवा के बैंड बाजा अजय पार्टी च बुला के माही मेरा किथे रह गया कार्ड शगना दे अजय छपवा के बैंड बाजा अजय पार्टी च बुला के माही मेरा किथे रह गया रिंग सेरेमनी अजय रखवा के। जैसे जैसे गाना खत्म हो रहा था आर्या की उम्मीद भी छूटती जा रही थी। उसके दिल में दर्द होने लगा और एक आंख से आंसू बहकर उसके गाल पर ठहर गया जिसे उसने बहुत ही सावधानी से छुपा लिया। अपने चेहरे को छुपाते हुए अपनी चूड़ियों को छूते हुए वो आनिक्य को याद करके नाचती है। सामने आजा तुझको मिस करती हैं चूड़ियां हो।
सामने आजा, तुझको मिस करती हैं चूड़ियाँ, इश्क में सेट है सब कुछ, फिर क्यों हैं ये दूरियाँ, मेरी अखियाँ जो कजरी कहीं हो जाएं ना गीली, मैं पलके बिछा के देखूं रास्ता। डांस खत्म करते हुए उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया और उसका सर नीचे झुक गया। रिंग सेरेमनी अजय रखवा के बैंड बाजा, अजय पार्टी च बुला के माही मेरा किथे रह गया कार्ड, शगना दे अजय छपवा के बैंड बाजा, अजय पार्टी च बुला के माही मेरा किथे रह गया। रिंग सेरेमनी अजय रखवा के ओ हो 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 ओ हो 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 ओ हो 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 हो। गाना खत्म होते ही हलचल हुई और तेज हवाओं ने आर्या के बालों को एक तरफ कर दिया, जो डांस करते हुए आगे आ गए थे। एकदम से उसकी नजरें सामने की तरफ उठ गई और आंखों में रुके आंसू आखिर में बह गए। सब खड़े हो गए और गेट से अंदर आ रहे शख्स को देखकर मल्लिका सक्सेना जो बातें बनाने की कोशिश कर रही थी, ये उनके चेहरे पर एक तमाचा था। वाइट और नेवी ब्लू कॉम्बिनेशन का 3 पीस सूट जिसमें एक तरफ तारों की डिज़ाइन थी जो ब्लू कलर में डायमंड की तरह चमकते बहुत ही सुंदर लग रहे थे। वो आउटफिट आर्या से मैचिंग था। अब सभी बता सकते थे कि दोनों ने अपनी एंगेजमेंट पर कपल आउटफिट पहनने का डिसाइड किया था। आनिक्य का अथॉरिटी वाला ऑरा और ठंडा चेहरा था जो उसे भीड़ से अलग कर देता था। एक तो उसके असाधारण लुक और दूसरा उसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस जिसे बड़ा आदमी भी रेसिस्ट नहीं कर सकता था। आनिक्य आर्या के एकदम सामने आ गया और उसने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों स्टेज पर गए और अपनी जगह पर बैठ गए। पूजा शुरू हो गई। पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़े, फिर चुनरी सर पर डालने की बारी आई। तब श्रद्धा आगे आए और उसने आर्या के सर पर लाल चुनरी डाल दी। जैसे ही ये हुआ, आनिक्य की नज़र उस पर ही ठहर गई, लेकिन जल्दी ही उसने अपनी नज़रें हटा ली। फिर कार्तिकेय आगे आया और उसने नारियल, साड़ी, चांदी के सिक्के और मिठाई के साथ रस्म पूरी की और जो भी उनकी तरफ से आर्या के लिए आया था उस पर हाथ रखने को कह दिया। उसके बाद अंगूठी की पूजा हुई और फिर सभी स्टेज पर चले गए। आनिक्य और आर्या खड़े हो गए। जहां आर्या की तरफ से रिंग आकृति लेकर आए तो दूसरी तरफ से श्रद्धा। सबसे पहले आकृति ने आर्या को रिंग दी आनिक्य को पहनाने के लिए। उसने रिंग को अपने हाथ में लिया और उसकी हेजल ग्रीन आइज में गौर से देखने लगी। आंखों में देखते हुए उसने मन में पूछा, क्या आप आज दिल से यहाँ हो? आनिक्य भी जैसे उसका सवाल समझ गया था, इसलिए उसने भी अपनी पलकें झपका दी और उसे मुस्कुराने के लिए कहा इशारों से। वो भी समझ गई और मुस्कुराते हुए उसने रिंग आनिक्य को पहना दी। सभी ने फूल फेंके और क्लैप की। सबसे ज्यादा अगर कोई खुश था तो दोनों के पेरेंट्स थे। उसी वक्त आर्या की नज़र अपने अगस्त्य भाई पर गया, जिनमें बगल में रीत खड़ी थी। उसने इन कुछ दिनों में उसे देखा नहीं था। वो उन्हें साथ देखकर मुस्कुराई। आज उसे इस बात का भी एहसास नहीं था कि उसका भाई कब आया होगा, क्योंकि वो कमरे से ही ज्यादा नहीं निकली थी। उसके तीनों भाई साथ ही खड़े थे और खुश लग रहे थे। तभी आनिक्य ने उसके हाथ को अपने बड़े हाथों से पकड़ा और जो रिंग पहनी हुई थी उसी के साथ उस रिंग को भी पहना दिया, जिससे अब वो दोनों रिंग अलग अलग ना होकर एक बन गई थी। जब आर्या ने गौर से देखा तो उसे समझ आया कि ये इसके शेप को एडजस्ट करने के लिए बनी थी। वही जो उसने पहनाई वो भी ज्वाइन हो गई थी। फिर से खुशी भरी आवाज गूंज गई और सभी तालियां बजाने लगे। उसी वक्त आनिक्य ने सबके सामने आगे बढ़कर आर्या को गले लगा लिया और उसके कान में बहुत ही प्यार से अपनी गहरी आवाज में बोला, सॉरी स्वीट हार्ट, आज हमारा इतना बड़ा दिन था, फिर भी मेरी वजह से तुम उदास हुई और तुम्हारी आंखों से आंसू बहे। उसके ये कहते ही आर्या ने उसे और भी कसके पकड़ लिया और उदासी से बोली, मुझे लगा कि आप नहीं आओगे और शायद हम अपने रिश्ते को अंजाम तक ना ले जा सके। मैं बहुत डर गई थी ये सोचकर कि मेरी गलती की वजह से कहीं आप सगाई ना करे।
या फिर आपको अब मैं पसंद नहीं रहे क्योंकि मैं खुद की मनमानी करती हूँ। आनिक्य हल्का सा हंसा और उसके बालों पर किस करके कहता है, कुछ भी क्यों ना हो मैं तुम्हें छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता। आनिक्य है तो आर्या भी होगी, फिर चाहे तुम कितनी भी गलतियां कर लो। तुम मेरा वो घर हो जहां मैं खुद को पाता हूँ, अपने सुकून को महसूस करके अपने आप से मिलता हूँ।